नमस्कार दोस्तों, MPPSC का प्रीलिम्स का पेपर हो गया है। आई होप आप लोग अपीयर हुए हैं तो अच्छा ही पेपर हुआ होगा आपका। हमें आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच मिसल वाज रंजीत विद विच मिसल वाज रंजीत सिंह रिलेटेड। तो ये शुक्रचकिया मिसल हुआ करती थी, उससे ये रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who was given the princely portfolio in the national provisional government। नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट में किसे दिया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनी है। हु कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेज एज द एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले बोलते थे। इसका आंसर सी है। फ्रॉम विच आश्रम डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च। तो वो साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट करी थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हम सेट बी से डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज्ड अंडर डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सबसे पहले आपका सतारा को एक्वायर किया था डलहौजी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, who is included in the committee to recommend name for appointment of chairperson and members of human rights commission। तो देखो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं कमेटी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई। तो उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। 7th का आंसर इस तरीके से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ The Election Commission of India is paid a salary equal to the salary of the judge of the Supreme Court। ये स्टेटमेंट सही है। The term of the Chief Election Commissioner of India shall be for a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65 years whichever comes first। ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट से, an election commissioner may at any time writing under his hand एड्रेस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन इज ऑफिस। नहीं, प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देना होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहली तो सही है। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा बी। इस तरीके से आप इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हम सेट बी डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 5 मेंबर्स। 5 मेंबर ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज़ लीव टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेल बी वेस्टेड इन। तो ये प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती है, मतलब जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसी में वेस्टेड रहेगी रिफ्यूज़ करने की पावर। द वर्ड टू अवॉइड एंड रिस्पेक्ट यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में यूज होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वाज रेटिफाइड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 368 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर विच ज्यूरिसडिक्शन। तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आती है। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इसको भी हम छोड़ते हैं। मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1995 में लॉन्च की गई थी। अभी इसका नाम भी बदल दिया गया है, PM पोषण योजना कर दिया गया है। इन विच बेल्ट द वॉल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर होगा सर्कम पैसिफिक बेल्ट। नेक्स्ट इज, मार्केट रेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फेमस फॉर विच मिनरल। तो ये आयरन ओर के लिए फेमस है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की बहुत फेमस, बहुत पुरानी है इंदिरा गांधी कैनाल। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स विच वन डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। तो ये इसका आंसर डी है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई होप आप लोग कर रहे होंगे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ व्हाट वाज द लेवल और परसेंटेज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। तो सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 31.15% था। ओके, सो आंसर डी हो जाएगा इसका। इन विच ईयर भोपाल गैस डिजास्टर। भोपाल गैस डिजास्टर 1984 में हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन सभी लोगों के लिए, MP वालों के लिए तो बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑर्गन सर्टोली सेल्स आर फाउंड। तो ये टेस्टिस में मिलते हैं सर्टोली सेल्स। वेयर यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड। यूनिसेफ हेडक्वार्टर अपना न्यूयॉर्क में है। इन विच ऑर्गन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड, तो स्टमक में होता है, उसी से हमारा खाना पचता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में खाने को ब्रेक करता है, जो भी हम कुछ खाते पीते हैं पूरा फूड। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाई, तो विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से होती है स्कर्वी। आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर एसीज की ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इम्पोज द पेनल्टी अंडर सेक्शन 20 ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो देखिए पीआईयू के ऊपर कोई भी पेनल्टी लगा सकता है, दोनों में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स इट्स रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन टू, तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है चार ऑप्शंस में, आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाई एसपीएससी के केस में आपका ये गवर्नर का खेल रहता है। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिस DMEO वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, तो ये आपकी बनाई गई थी 18 सितंबर 2015 को, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पढ़ाई की उन्होंने इसका आंसर दिया होगा। डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ मिनिमम सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश, तो भिंड में है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कमीशन ने कई बार इसको पूछा है। मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, बहुत सिंपल, ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में ये डिवाइडेड है। इन विच ईयर BHEL बिकेम महारत्ना, तो ये 2012 में महारत्ना बन गई थी। इन विच सिटी, मध्य प्रदेश, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में है। नेक्स्ट इज कॉपर प्रोजेक्ट ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, शहर का नाम जिसे कॉपर सिटी भी कहते हैं, तो ये मलाजखंड है, मलाजखंड में कॉपर बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट इज वर्चुअल कीवर्ड्स प्रोटेक्ट द कंप्यूटर्स अगेंस्ट पासवर्ड थेफ्ट, ट्रोजन, प्रोग्राम्स, स्पाईवेयर, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, एन ईमेल दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज बीन सेंट फ्रॉम अनदर, ऐसा लग रहा है कि एक जैसे आया लेकिन दूसरी जैसा आता है, इसको स्निफिंग कहते हैं इस क्राइटेरिया को। इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट विच इज़ नॉट अ सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, नेटवर्क सर्वर, सो नेटवर्क सर्वर एक फर्जी सा नाम बना दिया इन्होंने, वो नहीं होता कोई भी सर्वर। फिल इन द ब्लैंक्स है, इज़ नॉट अ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ग्रिड जो है वो कोई नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बाकी सब होती हैं। द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज़ ऑफन कॉल्ड, इसको नॉलेज बोलते हैं, एथिक्स का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड रह सकता है, इसके लिए आंसर का वेट करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव बेगा डेवलपमेंट एजेंसी, इसका आंसर सी आएगा, रायसेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फेमस पेंटर ऑफ मध्य प्रदेश, इसका आंसर भी सी है, नाना साहेब पेंसे, ये बेसिकली म्यूजिक से रिलेटेड है। मंधाता वॉज द एंशियंट नेम ऑफ विच पिलग्रिमेज सेंटर, तो ओमकारेश्वर को मंधाता बोलते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तुर्रा कलांगी फोक ड्रामा इज़ फेमस, तो ये मालवा रीजन से रिलेटेड है, माच से रिलेटेड है बेसिकली, ये माच और मालवा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस नोन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसका जो आंसर हमें अभी तक मिला है वो सोगारा इंस्क्रिप्शन का है, लेकिन इसके लिए हमें वेट करना होगा। इसके बाद में ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन सा नेशनल हाईवे किस सिटी से पास होता है, तो इसका आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, देखो ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग आते हुए भी गलत करके आए होंगे। देखो भोपाल और इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और आपके ऑप्शंस में 1 एंड 2 देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है 1 एंड 2 डी ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर 1 एंड 2 नहीं होगा, उसने पूछा कौन से नहीं है, तो खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ग्वालियर नहीं है, तो आंसर 3 एंड 4 हो जाएगा इसका। सिली मिस्टेक बहुत लोगों ने की होगी, जिन जिन्होंने किया कमेंट सेक्शन में बताएं वो किस किसने किया है सिली मिस्टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज़ नॉट एसोसिएटेड विद थर्मल पावर स्टेशन, तो देखो भाई ये तो हैं, ये वाला नहीं है, डी इसका आंसर होगा। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर डी है आपका, बनाघाटी प्रोजेक्ट नॉट रिलेटेड टू उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, सी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट बीन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर 2 एंड 3 है, निरंजन नाथ बांचू एंड सत्यनारायण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग हिज टेन्योर,
तो इनका नाम है गोविंद नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। देखो सारी ऑफिस उन्होंने होल्ड कर ली। तो ये कौन है आपका, काशी प्रसाद पांडे हैं। इनका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट 53 का। 54 थोड़ा सा भी डाउटफुल है तो इसको भी हम छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ जिला पंचायत। तो ये तीनों की तीनों जो लिखी हुई हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, एजुकेशन कमेटी, तीनों ही स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज हु वाज दी ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो इसको लिखा था आपका विशाख दत्त ने। बहुत ईजी क्वेश्चन है। द शेप ऑफ विच ट्री इज़ फाउंड इन दी सील्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जो शेप है वो मिलती है। द यूनिक फीचर ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज द डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। तो ये चोला में मिलता था, जो विलेज ऑटोनॉमी का सिस्टम था, आज के जैसे पंचायत होती है वो चोला सिस्टम में मिलता था। टू विच पीरियड डू द साइट्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा बिलोंग। तो चालुक्य हैं, चालुक्य के टाइम पे बनी थे एलोरा और एलिफेंटा की जो केव्स हैं। विच चंदेला किंग फेस्ड महमूद गजनबी। इसका आंसर है विद्याधर। देन अटल प्रगति पथ इज़ रिलेटेड टू ग्वालियर चंबल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी। ये कहाँ बन रहा है, देखो ओमकारेश्वर बेसिकली एक आइलैंड टाइप का एरिया है, ठीक है। अब हाँ बनेगा ये। प्लेयर ऑफ द मध्य प्रदेश चिंकी यादव इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। चिंकी यादव शूटिंग से रिलेटेड है। प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश विवेक सागर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये हॉकी से रिलेटेड है विवेक सागर। दैन कैटलीन नोवाक द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये आपकी स्पेन की हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सरगासो सी सिचुएटेड। सरगासो सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, बहुत सिंपल है, सब जानते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज हैज़ इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। तो स्वेज कैनाल जो है वो सब लोगों ने पढ़ी है, पूरी हिस्ट्री की लड़ाई स्वेज कैनाल पे है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ यंग फोल्डेड माउंटेन। तो ये देखिए, तो रॉकी, हिमालयाज और एल्प्स ये तीनों फोल्डेड माउंटेन्स हैं। सिर नेवाडा ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द टू कंट्रीज इज डिवाइडेड बाई मैकमोहन लाइन। तो वो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। देन ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ। तो ट्रक फार्मिंग जो है वेजिटेबल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर लिस्ट को मैच करना है। तो देखो वेतवा जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो इसी से आंसर मैच कर जाएगा। ए मैचिंग विथ 2, एक ही है इसमें और कोई है ही नहीं। तो आप यहाँ से कर दोगे इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें डी आंसर है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि रॉन्ग है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 50% ऑफ रेनफॉल इन द स्टेट बाई कॉल्ड बाई साउथ वेस्ट मानसून। ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो उज्जैन से पास नहीं होती है, बाकी सब जगह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन कोल एंड पेट्रोलियम। सेडिमेंट्री रॉक्स में कोल एंड पेट्रोलियम निकलते हैं, वहाँ पे जो दब जाते हैं ना फॉसिल्स, वहाँ उसमें से निकलते हैं वो। इन विच रीजन मध्य प्रदेश द ब्लैक सॉइल्स आर नॉट फाउंड। तो बघेलखंड में ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है। दैन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन IT एक्ट 2000। तो IT एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी बात हो रही थी, डिजिटल सिग्नेचर की भी बात हो रही थी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की भी बात हो रही थी। डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। देन ऑक्शंस और डायनामिक प्राइसिंग मार्केट्स आर एग्जांपल्स ऑफ। ये B2B कॉमर्स के एग्जांपल्स हैं। बिजनेस टू बिजनेस गेटवे, गेटवे इसका आंसर है। गेटवे इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेक्स्ट है अपना डेटाबेस दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ वेरियस होस्ट ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड। इसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, DNS। उसके बाद में है कंज्यूमर्स फिक्स प्राइस ऑन देयर ओन। विच बिजनेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन कम अंडर दिस मॉडल। तो ये आपका C2C है, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। दैन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। उत्तराखंड में है, बहुत सिंपल, सब जानते हैं इसको, बहुत पुराना है ये, अभी न्यूज़ में भी था। व्हेन WHO वाज एस्टेब्लिश्ड। तो WHO जो एस्टेब्लिश हुआ था उसका ऑप्शन C है, 7 अप्रैल 1948। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इतिहास में भारत सरकार के किसी भी एग्जाम के इतिहास में से सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म पूछी है हमसे, डी आंसर है इसका।
दैन विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली रेडियो टैग्ड इन एन इंडियन पेंगोलिन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है, भाई हमने टैग किया है। दैन फॉस्फेटीज टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ, ये मिल्क की एनालिसिस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज। तो उसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात थी, जिसमें कि एक सेंटर था, बाकी स्टेट्स थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। दैन इन विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेड डाउन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये वो था जो कि बाद में प्रियम्बल में कन्वर्ट हुआ था, थर्ड मीटिंग में ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका जो आंसर है, इट इज़ इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर के पार्लियामेंट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। द मालव संवाद वॉज ऑल्सो नोन एज, इसको कृत संवाद भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 अभी थोड़ा सा डाउटफुल है, छींट, इसको छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर डी है, सिपाही बहादुर सरकार वॉज एस्टेब्लिश्ड एट इंदौर। दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ओके, बाकी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर छिंदवाड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वाज गोटमारफिया, छिंदवाड़ा में होता है ये। नेक्स्ट 95 का आंसर है बी, नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, बाकी सारे आपके देखिए करेक्टली मैच्ड हैं। नेक्स्ट 96, यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर द ईयर 2003, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। ऑन विच डेट विमुक्त जाति डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, श्री राम सहाय पांडे इज एसोसिएटेड टू विच फोक डांस आर्ट। राई से एसोसिएटेड है। देन श्रीमती दुर्गाबाई व्याम इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल आर्ट। गौंड ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है ये। इसमें मैच द कॉलम है, इसका आंसर डी है। तो आप लोग जल्दी से अपने आंसर मिला लीजिए। और कट ऑफ जानने के लिए हमने अपनी एक वीडियो बनाई है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो वहाँ पर आएगी। इसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस भी हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।